हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पवन। आज बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। छोटी छोटी सी बातें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ठीक है। बीच में अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर कुछ चीज़ें मिस हो जाएंगी। ध्यान से देखिएगा इसको। हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है, ये आया क्यों, है ना, इंट्रोड्यूस क्यों किया गया हाइब्रिडाइजेशन को। एक्चुअली मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन से रिलेटेड है ये टॉपिक। जो मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन हो रही है ना, ओवरलैपिंग हो रही है, वो कैसे होती है, क्यों होती है। हाइब्रिडाइजेशन इससे कुछ रिलेटेड है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है। ये मीथेन है। मीथेन में कार्बन सेंट्रल एटम है। इस सेंट्रल एटम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो आपको मिलता है 1s2 2s2 2p2। ओके, बैलेंस शेल यहाँ पर लगा लेते हैं 2s 2p। s में कितने हैं आपके 2, p में कितने हैं 2, 1 एंड 2, ठीक है। ये है आपकी ग्राउंड स्टेट। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में है ये। कार्बन की ग्राउंड स्टेट में 2 s में है, 2 p में है। आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन है 4, ठीक है। 4 हाइड्रोजन का मतलब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 2 ही हैं। तो क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट में s के एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद जाता है, इधर पे चला जाता है, ये जंप करके सीधे p में चला जाता है, तो यहाँ पर रह जाता है 1, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 हाइड्रोजन है। सभी हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन होता है और उसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही चाहिए, मतलब सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा। अब मान लीजिए 4 हाइड्रोजन आ जाते हैं सभी लोग इस तरह से। ये 4 हाइड्रोजन आ गए ना, ये इसके साथ मिल गया, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, है ना। इन्होंने ओवरलैपिंग कर ली, है ना। बात समझ रहे हैं आप। देखिए हाइड्रोजन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाइड्रोजन में पहला इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में ही है, दिख रहा है ना। तो इसका मतलब ये भी s ऑर्बिटल है, ये भी s है, ये भी s है, ये भी s है। तो यहाँ पर ओवरलैपिंग किसके किसके बीच में हो गई है, s के बीच में, है ना। इसमें अगर देखते हैं तो किसके s और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। s और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, s और s के बीच में हो रही है। इधर sp sp sp, तो एक ओवरलैपिंग हुई आपकी s के बीच में, और 3 है ओवरलैपिंग sp sp और sp, है ना। ध्यान से देखिएगा, 3 ओवरलैपिंग हो रही हैं, ये एक ही जैसी हो रही हैं। s और p के बीच में, s और p के बीच में, s और p के बीच में, ये ss के बीच में हो रही है, ठीक है। तो ये अलग है ना, ये ओवरलैपिंग अलग है। इन 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी तो सेम है, इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं, ठीक है। इन्होंने तो सेम ओवरलैपिंग की है, लेकिन ये अलग कर रही है। ये s और s के बीच में ओवरलैपिंग हो रही है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा ऑब्जर्व किया गया है, कार्बन के जो बॉन्ड्स बन रहे हैं यहाँ पर 4, ये चारों बॉन्ड जो हैं, ये बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी, सभी चीज़ों में ये आइडेंटिकल बन रहे हैं, ये 4 के 4। लेकिन यहाँ पर देखने में ऐसा लगता नहीं है कि ये 4 आइडेंटिकल होंगे, है ना। ये यहाँ पर देखने में नहीं लग रहा है ऐसा। देखिए यहाँ पर ये जो हैं, ये 4 प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया है कि ये जो हैं कैसे हैं, आइडेंटिकल हैं बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी में। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो फेल हो गई ये बताने में कि ये इन सबकी एनर्जी सेम कैसे, ठीक है। तो अब आप ज़रा समझिए, थोड़ा सा हम पीछे चलते हैं। एक्चुअली हुआ क्या है, यहाँ पर एक नई चीज़ हुई है, उसको ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले तो हमें इन सभी ऑर्बिटल्स की एनर्जी को सेम करना पड़ेगा। जब तक एनर्जी सेम नहीं होगी तब तक बॉन्ड भी सेम नहीं बनेंगे। तो कैसे क्या हुआ होगा, हुआ ये होगा कि s और p मिलकर, एक s और 3 मिलकर, एक s और 3p मिलकर इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया होगा। बात समझिएगा ज़रा। एक s और 3p ने मिलकर 4 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए होंगे, sp3, है ना। एक s है और 3p है ना, 1 2 3 4। एक s
और 3p मिल गए आपस में, है ना, कंबाइन हो गए, तो कंबाइन होकर इन्होंने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए। हाइब्रिड, है ना, हाइब्रिड का मतलब तो आप समझते ही हैं ना, दो अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ का कंबाइन होना, तो नई जो चीज़ बनती है उसे हाइब्रिड बोला जाता है। तो यहाँ पर भी s और p के मिलने से 4 ही बनेंगे, क्योंकि 4 ऑर्बिटल कंबाइन हुए हैं, तो 4 ही ऑर्बिटल बनेंगे, ये याद रखें आप। अगर 4 कंबाइन कर रहे हो तो 4 ही नए बनेंगे। अब ये s नहीं रह जाएगा, अब ये इसका नाम हो जाएगा sp3, क्योंकि एक s और 3p के मिलने से बनाएंगे। ये भी क्या होगा sp3, ये भी क्या होगा sp3, ये भी क्या होगा sp3। अब ये 4 नए ऑर्बिटल्स बन गए जिनकी एनर्जी सेम है, और ये सभी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इनका नाम भी बदल गया, सबका अब बदल गया ना। लेकिन बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बताती, है ना, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहीं तक थी, ओवरलैपिंग तक, वो तो गलत हो गई वहाँ पर। अब ज़रा देखिए, अब अगर हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आ जाएं, अब ये 4 हाइड्रोजन आते हैं और ओवरलैप कर जाते हैं, तो सिंपल सी बात है 4 बॉन्ड बनेंगे, इक्वल एनर्जी इक्वल बॉन्ड लेंथ बनेंगे कि नहीं, क्योंकि इन सबकी एनर्जी क्या है, सेम है अब। लेकिन पहले नहीं थी, पहले इन 3 की अलग थी, इसकी अलग थी, अब सेम है। तो यहीं से हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो बाहर आया। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है वो आप डेफिनेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। intermixing of orbitals having equal or slightly different एनर्जीज। देखिए 3p मिले थे, उनकी एनर्जी सेम थी, s की एनर्जी अलग थी। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी, इंटरमिक्सिंग उन्हीं ऑर्बिटल्स की होगी जिनकी एनर्जी या तो सेम होगी और या फिर एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होगा। ऐसा नहीं है कि 2s की इंटरमिक्सिंग 6p के साथ हो जाए या 4p के साथ हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, है ना। 2s वाले की इंटरमिक्सिंग 2p वाले के साथ हो सकती है ना, क्योंकि इनकी एनर्जी डिफरेंस कम है। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म हाइब्रिड orbitals having equal energies। तो पहले तो ये सब अलग अलग एनर्जी के थे, है ना। जब इंटरमिक्स हो गए, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनकर आएंगे उन सब की एनर्जी जो है वो सेम होगी, है ना। वहाँ पर एनर्जी जो है, वहाँ पर एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और फिर जो है कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल और स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी। ठीक है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। अच्छा, इसमें आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। कुछ चीज़ें याद क्या रखनी, जैसे जितने ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। मीन्स नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइंड। जितने कंबाइंड होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये आपको याद रखना। ठीक है, जैसे एक s और एक p कंबाइन हुआ,
तो आपका क्या बनेगा, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। लेकिन कितने बनेंगे, 2 बनेंगे, sp है ना। एक s और एक p के मिलने से sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, नाम दोनों का आएगा ना, दोनों का ही कैरेक्टर होगा उसमें, जो नया बना है उसमें दोनों का ही कैरेक्टर होगा, है ना। जैसे आप ब्रीडिंग करते हैं, एक फॉरेन ब्रीड ले लें, एक इंडियन ब्रीड ले लें, दोनों में क्रॉस करा दें तो हाइब्रिड चीज़ मिलती है, और जो हाइब्रिड मिलेगा ना उसमें दोनों के ही कैरेक्टर आएंगे। तो इसमें S का भी कैरेक्टर होगा, P का भी होगा, 50-50% दोनों का होगा, ठीक है। एक S 2 P मिल गए मान लीजिए, तो बनेगा कितने बनेंगे टोटल, 1 2 3। नाम क्या होगा, sp2। अब बताइए कौन सा करेक्टर ज़्यादा होगा यहाँ पर, यहाँ पर P करेक्टर ज़्यादा होगा, है ना, S करेक्टर कम होगा। बात समझ रहे हैं आप, P के 2 है ना, तो P करेक्टर ज़्यादा आ गया। इसी तरीके से अगर एक S है, 3 P मिल गए, बात समझ रहे हैं, तब क्या होगा, तो क्या बनेगा, टोटल 4 बनेंगे, और नाम क्या होगा, sp3 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 sp3, ये चारों के नाम होंगे sp3। इसी तरीके से अगर S P और D तीनों मिल गए, एक S का मिला, एक P का मिला, एक S का मिल गया, 3 P के मिल गए, चलो ऐसे शॉर्ट में लिख देते हैं, और एक D का मिला, तो क्या बनेगा, sp3D। कितने बनेंगे sp3D बताओ ज़रा, 1 3 यहाँ पर 4 और एक D का 5, है ना, तो sp3D 5 बनेंगे, टोटल 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो इस तरीके से आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, ठीक है। अब एक एक करके समझते हैं कि ये कैसे बनते हैं, ज्योमेट्री क्या होगी, शेप क्या होगा, एंगल कितना होगा, किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन इस तरह का होगा, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए। अब आगे चलते हैं। ओके, अब देखिए ज़रा, सबसे पहले पढ़ते हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें एक S और एक P कंबाइन होता है, एक S और एक P कंबाइन होगा, है ना, एक S होगा और एक P कंबाइन होगा। कितने बनेंगे, 2। इसका नाम भी sp, इसका नाम भी sp, है ना। एक S और एक P कंबाइन होगा तो sp बनेगा। बात समझ में आ रही है। अच्छा, S और P की ओवरलैपिंग किस तरह से होती है वो भी ज़रा आप देख लीजिए। S का शेप होता है स्फेरिकल और P का शेप होता है कैसा, इस तरीके से डम्बल शेप होता है। ये खड़ा भी कर सकते हो आप, x एक्सिस में, y एक्सिस में, z एक्सिस में। अच्छा, इनके ओवरलैपिंग से जो नया हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा, उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप किस तरह का होगा वो ज़रा देख लीजिए, इस तरह से। मतलब सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट हो जाएगी। ये देख रहे हैं, ये बड़ा लोब है और ये स्मॉल लोब है, इसको लोब बोलते हैं, है ना। एक बड़ा लोब है, छोटा लोब है। ज़्यादातर हम जब भी ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं तो उसमें बड़ा लोब ही शो कर देते हैं और कहीं कहीं पर दोनों शो कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो S और P की ओवरलैपिंग, ये ध्यान रखिए, हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड का ही पार्टिसिपेशन होगा, पाई बॉन्ड से कोई लेना देना नहीं हाइब्रिडाइजेशन में। तो देखिए एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, BeF2, BeF2 है ना, BeCl2, ये सब कुछ ले सकते हैं आप, BeF2 ले सकते हैं। बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर दीजिए, ठीक है। बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इनके ये रहे। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बताइए सभी लोग, 9,
1s2 2s2 2p5। इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में होगा? p सब शेल में ना, p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व होगा। ध्यान से देखिए, p ऑर्बिटल इसमें इन्वॉल्व है, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है इसको, तो ये यहाँ क्या बनेगा? बॉन्ड। इस तरह से ये बनेगा ना, इस तरह से। एक्चुअली हुआ क्या, ये था आपका बेरिलियम 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 2, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके आगे p इन्वॉल्व है लेकिन p खाली है भाई। 1s2 2s2 इसके आगे क्या आता है? 2p, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, 2p0। यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? 2p0। तो यहाँ 0 है, ये है ग्राउंड स्टेट में। बेरिलियम किस में है? ग्राउंड स्टेट में। अब अगर यहाँ पर तो फ्लोरीन 2 है, तो आपको 2 अनपेयर्ड चाहिए, यहाँ पर तो एक भी अनपेयर्ड नहीं है, तो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में? ये यहाँ से जंप करके इसमें पहुँच जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, आपके पास आ गया, ठीक है, ये आपके पास आ चुका है, क्लियर है ना, ये यहाँ पर आपके पास पहुँच चुका है। अब देखिए, अब क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है, BeF2 बनाना है, तो F के 2 है ना, 2 एटम्स हैं F के, फ्लोरीन के। अब ये फ्लोरीन के दोनों एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये क्या करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करके 2 बना लेंगे। ये मैं दिखा नहीं रहा हूँ आपको, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, यहाँ 2 बना लेंगे ये, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर इसको आप ध्यान से देख लें, ठीक है, ये एक पहले से था, तो फ्लोरीन के 2 आ जाएंगे, 1 और 1 2, फ्लोरीन के यहाँ पर 2 मिल जाएंगे, ठीक है, फ्लोरीन के यहाँ पर 2 मिल जाएंगे। ये देखिए, एक S इन्वॉल्व हुआ और एक P इन्वॉल्व हुआ, तो इस हाइब्रिडाइजेशन का नाम क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। बात समझ रहे हो? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp हाइब्रिडाइजेशन। क्यों कह रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन? क्योंकि एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व हुआ है, इसीलिए इसका नाम क्या है? sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। ज़रा देखिए, एक s और एक p है ना, एक s और एक p इन्वॉल्व हुआ है, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप तो इस तरह से निकल कर आएगा जो नया बनेगा, है ना। तो ये BE है बीच में, है ना, बात समझ रहे हैं, इस तरह से, है ना। और यहाँ पर फ्लोरीन है, ये मान लीजिए फ्लोरीन है ना, ये फ्लोरीन है। आप सोच रहे हो सर आपने ये डंबल शेप ही क्यों बनाया? ये बताइए, फ्लोरीन का कौन सा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा था? p ऑर्बिटल का ही तो कर रहा था, p का शेप डंबल होगा ना, तो इसीलिए ऐसा बनाया है। और नॉर्मली आप इसको ऐसे भी लिख देते हैं BeF2, इस तरह सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड। तो ये एंगल कितना हुआ? 180। ज्योमेट्री कैसी हुई? लीनियर। शेप कैसा हुआ? लीनियर। इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों ही लीनियर है, ध्यान से समझिएगा। हम बात कर रहे हैं ज्योमेट्री की, है ना, तो ज्योमेट्री लीनियर है। यहाँ तो वैसे शेप भी लीनियर है, दोनों ही चीज़ें लीनियर है, ज्योमेट्री भी लीनियर, शेप भी लीनियर, ठीक है। यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन, तो जब भी आपका sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं तो शेप लीनियर आएगा, ठीक है, याद रखिएगा इसको नोट कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2, इसका मतलब एक s और अब p कितने हो गए? 2। तो टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे? 3, है ना, मतलब एक s का मिल रहा है और अब p के कितने मिल गए? 2। बात समझ रहे हो? एक s का और 2 p का, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिख लो, एक s और p के अब 2 हो गए, ठीक है। ये भी p है, ये भी p है, ये s है, इस तरह से।
एक S और 2 P के मिलेंगे तो कितने बनेंगे टोटल? 3, 1 2 3, 1 2 3। नाम क्या होगा? sp2 sp2 sp2। एग्जाम्पल BF3 BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। देख रहे हैं आप, 1s2 2s2 2p1। ये लास्ट की 2 शेल्स है ना, बैलेंस इलेक्ट्रॉन लेते हैं हमेशा। बोरॉन में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 s में होते हैं और 1 p में होता है। तो बना लीजिए इसको ग्राउंड स्टेट में, ये s ये p है 2s में कितने हैं? 2 और p में कितने हैं? 1। ठीक है, f कितने हैं आपके पास? 3 है। तो आपको तो 3 अनपेयर्ड चाहिए, यहाँ तो नहीं है, यहाँ तो एक ही अनपेयर्ड है। तो क्या करेंगे, इसके आगे क्या होगा बताइए आप? इसके आगे जो है वो D है, हमें अभी उससे मतलब नहीं फ़िलहाल में। अभी हमारे पास ये खाली पड़े हुए हैं, 2 रूम खाली पड़े हुए हैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको उछाल के इधर पहुँचाएंगे, ये यहाँ से जंप करके यहाँ पहुँचेगा, लेकिन ऐसे नहीं पहुँचेगा, एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, एक्साइटेड स्टेट में। अब एक रह जाएगा यहाँ पर और एक यहाँ पहुँच गया, एक ये। अब कितने हो गए आपके पास अनपेयर्ड? ये वाला इलेक्ट्रॉन उछल कर यहाँ पहुँच गया, 1 2 3। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? ये उछल कर यहाँ पहुँच गया। अब ज़रा देखिए आप, 1 2 3 हो गए आपके पास, और अब हम BF3 मॉलिक्यूल बना लेंगे। BF3 में क्या होगा? ये तो पहले से थे, अब एक इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा। ये F का आ गया, ये भी F का है और ये भी F का है ना। तो ये F का है, ये भी F का, ये भी F का। फ्लोरीन पहले भी बता चुका हूँ मैं, सेम वही कंडीशन यहाँ पर है ना। तो ये हाइब्रिड हो गए, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड, ये भी हाइब्रिड। एक S इन्वॉल्व है, 2 P इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसको याद रखें आप। कितना आसान है। अब ज़रा देखते हैं शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी। ये होता है ट्राइगोनल प्लेनर। इसको ध्यान से देखिए आप, एंगल 120 का है ना, ये तीनों एंगल 120 के सारे, ये वाला भी 120, ये भी 120। ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, इसकी ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर, एंगल कितना है? 120 का। बात समझ रहे हैं? तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपके सामने जब भी आ जाए तो आप ये समझ जाइएगा, ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल प्लेनर, और आपका शेप भी, बल्कि इसमें शेप भी जो है वो ट्राइगोनल प्लेनर ही है। एक्चुअली शेप जो है वो बदल जाता है, ज्योमेट्री चेंज नहीं होती है ना। ये BSc PR थ्योरी में बताया गया है। ट्राइगोनल प्लेनर इसका ज्योमेट्री है, एंगल 120 है, और ये हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब भी मिलता है उसमें ज्योमेट्री आपकी कैसी होगी? ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, है ना, ध्यान रखिएगा ज्योमेट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपका है sp3। आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। पूरा वीडियो देखें, आपको सारे हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो जाएंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा। sp3 इसका मतलब एक S और कितने P हैं? अब 3 P हैं, है ना। एक S का मिल गया और P के अब 3 मिल गए, तो कितने बनेंगे टोटल? 1 2 3 4। सबका नाम क्या होगा? sp3 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 sp3। दीज आर 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैविंग इक्वल एनर्जी, सबकी एनर्जी सेम है। एग्जाम्पल वही मैं लूँगा जो मैं पहले लिया था, CH4, कार्बन 6, 1s2 2s2 2p2। ग्राउंड स्टेट बनाइए सभी लोग, अब तो आ गया होगा आप लोगों को बनाना भी,
2p, s में कितने हैं 2, p में कितने हैं 1 2 3, इसको 1 2 है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 था, 2 2 4 2 6, 2 इसमें आ गए, इसमें कितने 2 1 और 2, ठीक है। एक्साइटेड स्टेट में आइए, एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ चला जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें 4 करने, 4 अनपेयर्ड करने। अब हमारे पास 4 अनपेयर्ड हो गए। नाउ CH4 है ना, CH4 मॉलिक्यूल बनाएंगे हम। ये एक पहले से ही है, तो यहाँ पर एक और आ गया हाइड्रोजन का, ये हाइड्रोजन का है, इसमें भी हाइड्रोजन आ गया, इसमें भी हाइड्रोजन आ गया, इसमें भी हाइड्रोजन आ गया। ये दूसरा वाला सबका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है। तो एक S इन्वॉल्व है और 3p इन्वॉल्व है, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सा हुआ, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ध्यान से देखिए कौन सा हाइब्रिडाइजेशन हुआ यहाँ पर, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। शेप क्या होगा, ज्योमेट्री क्या होगी वो देख लीजिए। यहाँ पर एंगल आता है 109 28 मिनट, 109 डिग्री 28 मिनट का एंगल होता है, याद रखिए। और इसकी ज्योमेट्री होती है जो जियोमेट्री टेट्राहेड्रल, कैसी होती है, टेट्राहेड्रल, इसको आप याद रखेंगे। ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल। अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ज्योमेट्री नॉट शेप, शेप नहीं होगी, ध्यान रखिएगा। यहाँ तो शेप है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस भी होंगे जहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा लेकिन ज्योमेट्री sp3 होगी लेकिन शेप sp3। 1 मिनट थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता हूँ। एक्चुअली क्या होगा, जो आपके शेप है, शेप बदलता रहता है, ज्योमेट्री नहीं बदलती। तो अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो ज्योमेट्री तो सेम रहेगी टेट्राहेड्रल, लेकिन शेप बदल सकता है, तो इसीलिए कंफर्म नहीं है। इसीलिए आप याद रखें ज्योमेट्री जो है वो टेट्राहेड्रल होगी अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो ज्योमेट्री को आप इजीली बता सकते हैं कि ज्योमेट्री क्या होगी। इतना नोट कर लीजिए आप पहले सभी लोग, ठीक है, सबको आना चाहिए इतना, ठीक है। ये क्लियर कीजिए sp3 तक, फिर हम आगे आपको बताएंगे sp3d sp3d2 है ना, इसके बारे में बताएंगे। और मैं उन मॉलिक्यूल्स को भी बताऊंगा जिसमें हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है लेकिन शेप जो है उनका टेट्राहेड्रल नहीं होता, ठीक है।